प्यारे बच्चों, हमारे आसपास गली मोहल्लों में बहुत से लोग रहते हैं। हम उनके साथ मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के काम भी आते हैं, आपस में एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। जैसे आपकी क्लास में भी लड़के लड़कियां हैं और आप सब मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे से मिलते समय, एक दूसरे की सहायता करते समय या एक ही बेंच पर बैठते वक्त क्या आप कभी जाति पाति, अमीरी गरीबी या धर्म के बारे में सोचकर ही एक दूसरे की मदद करते हो? नहीं ना। वास्तव में हम सबको एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। चलो आज आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें निर्णय आपको ही करना होगा कि कहानी में कौन सा पात्र यानी कैरेक्टर गलत है और कौन सा सही। वांडा पेट्रोंस्की एक पोलिश लड़की है जो अमेरिका के एक कस्बे में अमेरिकन लड़कियों के साथ अपने स्कूल जाती है। बच्चों, पोलिश उन्हें कहा जाता है जो पोलैंड देश के मूल निवासी होते हैं। वांडा के माता पिता भी पोलैंड के ही मूल निवासी थे जो अब अमेरिका में सेटल हो गए थे और वहीं रह रहे थे। ये जो अन्य लड़कियां हैं, वांडा पेट्रोंस्की को कई तरीकों से अलग यानी डिफरेंट समझती थी। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ आप इस चैप्टर की टेक्स्ट भी पढ़ोगे और उसे समझोगे भी। आज सोमवार का दिन है और वांडा कक्षा में नहीं है। शी इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि न केवल पैगी और मैडी, जिन्होंने वांडा के साथ भद्दा मजाक करना आरंभ किया था, बल्कि क्लास की अन्य लड़कियों में भी यह बात नोटिस नहीं की कि वांडा आज अपनी कक्षा में मौजूद नहीं थी। कमरा नंबर 13 में वांडा अक्सर अपनी कक्षा में बेंचों की कतार में अंतिम बेंच पर अंतिम सीट की बगल वाली सीट पर ही बैठा करती थी। वह कमरे के कोने वाले बेंच पर बैठा करती थी जहां पर वे लड़के भी बैठते थे जो इम्तिहान में कभी अच्छे अंक प्राप्त नहीं करते थे। कक्षा का यह वह कोना था जिसमें पैरों की आपस में लड़ाई या उन्हें फर्श पर रगड़ने से जो ध्वनि पैदा होती है, वह सब वहीं से आती थी। जब कक्षा में कोई ऐसी बात कह दी जाती जो फनी यानी मजाकिया हो, तो वहीं से हंसी का एक ठहाका कमरे में गूंजता था और उसी जगह पर फर्श पर जूतों के द्वारा लाई गई मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में मौजूद होती थी। इसके विपरीत वांडा बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। कभी कभार ही उसने कुछ कहा होगा, किसी ने भी उसको कभी ऊंचा हंसते हुए नहीं सुना था। कभी कभी वह मुस्कुराती थी। अपनी मुस्कुराहट को दबाने के लिए उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ता था और इसी के कारण ही उसका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता था। बस वह इतना ही करती थी। कोई भी यह नहीं जानता था कि वास्तव में वांडा अंतिम सीट पर क्यों बैठती थी। सब यही समझते थे कि वह बोगिंस हाइट्स नामक स्थान से पैदल चलकर आती थी, इसलिए उसके जूते पर ढेर सी खुश्क कीचड़ की गर्द की पर चढ़ी रहती थी। शायद वह इस वजह से पीछे वाली सीट पर बैठती थी। एक बार जब वांडा पेट्रोंस्की कमरे की उस अंतिम सीट पर बैठ जाती तो उसके बाद कोई भी सच में उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचता था। उसकी क्लास की लड़कियों को वांडा के बारे में उस समय ख्याल आता था जब वे सुबह के समय स्कूल आ रही होती या दोपहर के समय स्कूल में छुट्टी होने पर, जब वे 2-3 या अधिक लड़कियों के समूह में बातें करते हुए हंसते हुए स्कूल शुरू होने से पहले विद्यालय के प्रांगण में इकट्ठी बातें कर रही होती। उसकी क्लास की लड़कियों को वांडा के बारे में उस समय ध्यान आता जब वे सुबह के समय बातें करते हुए स्कूल आ रही होती या दोपहर को छुट्टी के समय अपने अपने घर वापस जा रही होती, या फिर सुबह के समय स्कूल लगने से पहले विद्यालय प्रांगण में 2-3 या अधिक लड़कियां समूह बनाकर बातें कर रही होती और हंस रही होती। फिर वे कभी कभी वांडा के साथ मजाक करने के उद्देश्य से उसके आने का इंतजार भी किया करती थी। अगले दिन मंगलवार को भी वांडा स्कूल में उपस्थित नहीं थी। किसी ने वांडा को उस दिन भी याद नहीं किया। वे अक्सर वांडा पेट्रोंस्की के साथ मजाक करने के लिए उसकी प्रतीक्षा किया करते थे। परंतु बुधवार के दिन मैगी और मैडी ने
जो कक्षा में आगे वाली सीटों पर उन बच्चों के साथ बैठा करती थी जो अच्छे अंक प्राप्त किया करते थे और जो स्कूल में पहुंचने के लिए मिट्टी वाला कच्चा रास्ता तय करके नहीं आया करते थे। उन्होंने यह देखा कि वांडा कक्षा में मौजूद नहीं थी। विद्यालय में पैगी सर्वाधिक लोकप्रिय लड़की थी। वह सुंदर थी, उसके पास कई सुंदर पोशाकें थी और उसके बाल घुंघराले भी थे। मैडी उसकी सबसे करीबी मित्र थी। पैगी और मैडी का वांडा की अनुपस्थिति का जिस वजह से ध्यान आया वह यह थी कि वांडा की प्रतीक्षा करते करते वे दोनों स्कूल पहुंचने में लेट हो गई थी। वे वांडा का इंतजार कर रहे थे ताकि वे उसके साथ मजाक कर सकें, परंतु वह नहीं आई। वांडा पेट्रोन्स्की। कमरा नंबर 13 में अधिकतर बच्चों के नाम इस नाम जैसे नहीं थे। उनके नाम बोलने में आसान थे, जैसे कि थॉमस, स्मिथ या एलन। एक नाम था ब्राउन्स विली बाउंस, और लोग सोचते थे कि वह नाम फनी था, परंतु उस तरीके से नहीं जिस तरीके से पेट्रोन्स्की था। वांडा का कोई मित्र नहीं था। वह स्कूल अकेले ही आती थी और अपने घर अकेली ही जाती थी। वह हमेशा रंग उड़ी हुई नीले रंग की एक ही ड्रेस पहना करती थी जो उसे फिट नहीं आती थी। वह साफ सुथरी अथवा धुली हुई तो होती, परंतु ऐसी दिखती थी कि जैसे कि उसके ऊपर कभी भी उचित रूप से आयन ना किया गया हो, इस्त्री ना की गई हो। उसका कोई भी मित्र नहीं था, फिर भी बहुत सी लड़कियां उससे बातें करना पसंद करती थीं। कभी कभी वे स्कूल के प्रांगण में उसे घेर कर खड़ी हो जाती, जब वह छोटी लड़कियों को कठोर धरती पर हॉप स्कॉच खेलते हुए देखा करती। पैगी अपने बहुत ही विनम्र एवं शिष्ट तरीके से वांडा से इस प्रकार से बातें करती जैसे कि वह मिस मेसिन के साथ बातें कर रही हो। वह फिर अपने मित्रों में से किसी एक को कोहनी से थोड़ा टच करते हुए कहती, वांडा, हमें यह बताओ कि तुम्हारी अलमारी में कितनी पोशाकें टंगी हुई हैं। वांडा कहती, 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस। तत्पश्चात सभी लड़कियां हैरान होकर, जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो, कहती, 1 सैकड़ा। हाँ, 1 सैकड़ा। सभी एक पंक्ति में लगी हुई। और सभी छोटी लड़कियां हॉप स्कॉच खेलना बंद करके सुनने लग जाती। वांडा फिर कहती, हाँ, 1 सैकड़ा। सभी एक पंक्ति में लगी हुई। फिर उसके पतले पतले होंठ शांत होकर आपस में मिल जाते। पैगी पूछती, वांडा, हमें ये बताओ कि तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस टंगी हुई हैं? 1 सैकड़ा। हा हा हा। कैसी हैं वे सारी ड्रेसेस? मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि वे सारी रेशम की ही होंगी। हाँ, सभी रेशम की और सभी रंगों में। बैंगनी रंग की भी? हाँ, बैंगनी रंग की भी। पूरी 100 ड्रेसेस। फिर वह भोंदूपन के साथ कहती, सभी एक पंक्ति में लगी हुई। इसके पश्चात वे उसे जाने देते। फिर वांडा अभी काफी दूर भी नहीं गई थी तो वे सभी लड़कियां ठहाका मार के जोर जोर से हंसने लग जाती। हा हा हा। पूरी 100 ड्रेसेस। 100 ड्रेस। वह क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस है? क्या कहानी है ये? बताना। जो तुमने बताया था कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं? 60 जोड़ी जूते, सभी लाइन में लगे हुए मेरी अलमारी में। सभी एक जैसे? ओह नहीं, प्रत्येक जोड़ा भिन्न है, सभी रंगों में एक लाइन में लगे हुए। सच बात तो यह थी कि उसके पास जो एकमात्र ड्रेस थी वह भी नीले रंग की, जो वह प्रत्येक दिन पहना करती थी। इस तरह से अत्यंत ही विनम्रता भरे वाक्य वांडा का प्रतिदिन अभिनंदन किया करते थे। पैगी जो इस खेल को आरंभ करती थी और मैडी जो उसकी अभिन्न मित्र थी, सदैव सबसे आखिर में वहां से जाने वाले होते थे। अंततः वांडा गली में चल पड़ती। उसकी आंखें नीरस, मुंह बंद होता और तब वह अपने कंधे को हास्यास्पद तरीके से झटकती हुई चलती रहती और अकेली ही स्कूल पहुंच जाती। पैगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी। वह छोटे बच्चों को बदमाशों से बचाया करती थी। यदि वह किसी जानवर पर अत्याचार होते हुए देख लेती तो वह घंटों रोती रहती। अगर कोई उसे यह बात कह देता कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वांडा के साथ उस तरीके से व्यवहार करना क्रूरतापूर्ण है, तो उसे हैरानी होती और कहती, क्रूरता? वह लड़की ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस हैं?
उसकी इस बात को कोई भी झूठ कहेगा। वह झूठ क्यों बोलना चाहती है? और वह कोई आम लड़की भी नहीं है, वरना उसका नाम इस तरह का ना होता। कुछ भी हो, हमने उसे रुलाया तो नहीं था। प्रत्येक दिन वांडा से यह पूछना कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं, कितने टॉप हैं, या ये कितने और वे कितने हैं, ये सब बातें मैडी को परेशान कर रही थीं। मैडी स्वयं भी गरीब परिवार से थी। वह अक्सर दूसरों द्वारा दिए गए वस्त्र पहना करती थी। शुक्र है वह बोगिंस हाइट्स पर नहीं रहती थी, वरना उसका भी कोई मजाकिया नाम होता। कभी कभी जब पैगी वांडा से वे सब प्रश्न विनम्र एवं मजाकिया अंदाज में पूछ रहे होते तो मैडी को शर्मिंदगी महसूस होती और तब वह अपना ध्यान अपने हाथ में लिए कंचों को घुमाने में लगा लेती और कुछ ना कहती। वास्तव में उसे वांडा के लिए दुख नहीं होता। उसका ध्यान कभी भी वांडा की तरफ ना जाता यदि पैगी ने ड्रेसेस वाला खेल ना शुरू किया होता। इसके पश्चात मैडी यह भी सोचने लग जाती कि यदि पैगी और दूसरी लड़कियां उसके साथ भी वांडा वाला मजाक आरंभ कर देती हैं तो वह इतनी तो गरीब नहीं थी जितनी वांडा थी, परंतु शायद वह भी गरीब तो थी ही। वास्तव में उसे इतनी अकल तो है कि वो कभी नहीं कहेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। फिर भी वह नहीं चाहेगी कि पैगी और दूसरी लड़कियां वांडा के साथ किया जाने वाला मजाक उसके साथ भी प्रारंभ कर दें। वह कामना करने लगी कि पैगी वांडा पेट्रोंस्की को तंग करना छोड़ दे। यद्यपि आज वे दोनों स्कूल के लिए लेट हो चुकी थी, फिर भी मैडी खुश थी कि उसे वांडा का मजाक नहीं करना पड़ेगा। उसने गणित के सवाल बिना किसी ध्यान के कर लिए थे। 8 into 8. Let's see. काश की पैगी को एक पत्र लिखने का उसमें साहस होता, क्योंकि उसे पता था कि उसमें पैगी को सीधे तौर पे यह कहने का साहस कभी भी नहीं होगा। हे पैगी, वांडा मैडी से ये पूछना बंद कर दी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। जब उसने गणित का काम खत्म कर लिया तो उसने पैगी को पत्र लिखना शुरू कर दिया। अचानक वह रुक गई और कांपने लगी। उसने स्वयं को अपनी कल्पना में स्कूल प्रांगण में देखा, पैगी और अन्य लड़कियों के द्वारा स्वयं को मजाक के एक शिकार के रूप में। पैगी यह पूछ सकती थी कि उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी वह उसने कहाँ से ली थी, और मैडी को यह कहना पड़ेगा कि वह पैगी की ही पुरानी ड्रेस थी जो उसकी माँ ने उसे काट छांट कर इस प्रकार से बना दी थी कि कमरा नंबर 13 में उसे कोई भी पहचान न सके कि वह ड्रेस उसे पैगी के द्वारा दी गई थी। काश की पैगी स्वयं अपनी इच्छा से वांडा के साथ मजाक करना बंद करती। चलो ठीक है। यह कहकर मैडी ने अपने छोटे कटे हुए सुनहरी बालों में इस प्रकार से हाथ फेरा जैसे कि वो अपने सारे असहज विचारों को पीछे धकेलना चाहती थी। क्या फर्क पड़ेगा इससे इसमें, यह सोचकर मैडी ने वह पत्र जो उसने लिखना शुरू किया था उसे धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बनाकर फाड़ दिया। वह पैगी की सबसे अच्छी मित्र थी और पैगी पूरी क्लास में सबकी पसंदीदा लड़की थी। उसने सोचा कि पैगी संभवतः कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जो वास्तव में गलत हो। जहाँ तक वांडा की बात है, वह केवल ऐसी लड़की थी जो बोगिंस हाइट्स पर रहती है और स्कूल के प्रांगण में वह अकेली खड़ी रहती थी। उसने मुश्किल से कभी किसी को कुछ कहा हो। एक ही समय होता जब वह स्कूल प्रांगण में अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बोलती थी। मैडी याद करती है उसे अपनी पोशाकों में से एक पोशाक जिस पर पीले और नीले रंग की कतरन लगी हुई थी के बारे में बताते हुए, और वह एक और पोशाक के बारे में भी याद करती है जो जंगली हरे रंग की थी और जिसका एक लाल कमरबंद भी था। लड़कियों ने उसकी दिखावटी प्रशंसा करते हुए कहा था, तुम इस ड्रेस में क्रिसमस ट्री जैसी लगोगी। वांडा के बारे में और उसकी सारी ड्रेसेस जो उसकी अलमारी में एक कतार में टंगी हुई हैं, उन सब के बारे में सोचते हुए मैडी अब आश्चर्य प्रकट करते हुए सोचने लग जाती है कि अब की बार चित्रकला प्रतियोगिता में कौन जीतने वाला है। लड़कियों के लिए प्रतियोगिता में ड्रेसेस को डिजाइन करना होगा और लड़कों को मोटरबोट्स डिजाइन करनी होगी। शायद पैगी ही मेडल जीतेगी। पैगी ही कक्षा में सबसे अच्छी ड्राइंग करती है, कम से कम यही तो सब सोचते हैं। वह किसी भी मैगजीन में छपी किसी भी फिल्मी स्टार के चेहरे को नकल करके इस प्रकार से बना देती है कि आप उसे पहचान सकते हो कि वह किस अभिनेता या अभिनेत्री का चित्र है। ओ मैडी को विश्वास था कि प्रतियोगिता पैगी ही जीतेगी। अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी।
मैडी और पैगी दोनों पैगी के ही छाते यानी अम्ब्रेला के नीचे स्वयं को भीगने से बचाते हुए स्कूल की ओर जल्दी जल्दी जाने लगे। स्वाभाविक था कि ऐसी बारिश वाले दिन वे दोनों ओलिवर स्ट्रीट के कोने में वांडा पेट्रोंस्की की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, जिसका घर बहुत दूर रेल की पटरियों से भी परे वाले रास्ते से उस पहाड़ी पर बोगिंस हाइट्स पर स्थित था। वैसे भी जाते हुए आज लेट होने का वे खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि आज का दिन उनके लिए महत्वपूर्ण था। अब पैगी और वांडा दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रही हैं। क्या तुम सोचती हो कि मिस मैसिन आज विजेताओं के नाम घोषित कर देंगी? हाँ, मैं यही आशा करती हूँ। जैसे ही हम कक्षा में प्रवेश करेंगे तभी वास्तव में तुम ही जीतोगी। जिस पल उन्होंने कमरे में प्रवेश किया वे रुक कर हाँफने लग गईं। कमरे में हर तरफ चित्र ही चित्र लगे हुए थे। दीवार के प्रत्येक तल शिला पर या खिड़की की सिल पर सभी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, पैकिंग वाली शीट्स पर चमकीले एवं शानदार रंगों में बने डिज़ाइन थे। वे सब 100 होने चाहिए थे। सभी एक पंक्ति में लगे हुए थे। वे अवश्य ही प्रतियोगिता के लिए बनाए हुए डिज़ाइन थे। हाँ, वही थे। सभी अचंभित होकर एक जगह ठहर कर सीटियां बजाने लगे और आपस में बुदबुदाने लगे। जो ही सारी कक्षा एकत्रित हो गई तो मिस मेसन ने विजेताओं के नाम घोषित कर दिए। अटेंशन प्लीज, सभी चुप हो जाओ। जैक बैगल्स लड़कों की तरफ से विजयी है और उसका आउटबोर्ड मोटर बोट का डिजाइन अन्य लड़कों के द्वारा बनाई गई कलाकृतियों के साथ कमरा नंबर 12 में प्रदर्शनी के लिए लगा दिया गया है। जहां तक कि लड़कियों की बात है, हालांकि अधिकतर लड़कियों के द्वारा 1 या 2 डिजाइन प्रस्तुत किए गए थे, फिर भी एक लड़की के लिए कमरा नंबर 13 को उसके लिए गर्व महसूस करना होगा। वास्तव में इस एकमात्र लड़की ने 100 डिजाइन बनाए थे। निर्णायकों की राय में उन सभी डिजाइनों में से प्रत्येक डिजाइन प्राइज जीतने के योग्य है। मुझे ये कहने में अति प्रसन्नता हो रही है कि लड़कियों की ओर से गोल्ड मेडल की विजेता वांडा है। दुर्भाग्य से कुछ दिनों से वांडा स्कूल नहीं आ रही और आज इस प्रशंसा को ग्रहण करने के लिए वह यहाँ मौजूद नहीं है और उम्मीद करती हूँ कि वह कल स्कूल आएगी। बच्चों, अब आप सब चुपचाप पंक्ति बनाकर जा सकते हो और कमरे में रखी हुई उन सभी कलाकृतियों को देख सकते हो। बच्चों ने प्रसन्नता में जोर के साथ तालियां बजाई। जहां तक लड़कों की बात है, उन्हें अपनी खुशी प्रकट करने के लिए फर्श पर अपने पांव पटकने और अपनी उंगलियां मुंह में डालकर सीटी बजाने का अवसर प्राप्त हुआ, जबकि ड्रेसेस में उनकी जरा सी भी रुचि नहीं थी। देख पैगी, मैडी ने धीरे से कहा, वह रही नीले रंग की ड्रेस जिसकी बात वो हमसे किया करती थी। क्या यह सुंदर नहीं है? पैगी ने कहा। हाँ, और ये रही हरे रंग की ड्रेस। लड़के और मैं तो यही सोचते रहे कि मैं इसको बना सकती थी।